आइए बच्चों, आज हम आपके लिए पढ़ाते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हम यहाँ लाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना। पहला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों से लगी हैं? तो ये हमारा भारत है, भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों से लगी हुई हैं ये हम देखते हैं। देखो, ये हमारा पाकिस्तान है जिससे हमारी भारत की स्थलीय सीमा लगी हुई है। फिर अफगानिस्तान है, ठीक है, और चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो ये कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 देश हैं जो कि भारत की स्थलीय सीमा लगाए हुए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर सी 7 ये हो गया। अब हम देखते हैं इसी में कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो सीमा है इसे हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान और भारत के बीच जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये सर रेड क्लिफ ने खींची थी, ठीक है, विभाजन किया था। अब ये देखते हैं अफगानिस्तान की जो सीमा है, ये इसे इस लाइन को क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं डूरंड रेखा, ठीक है। और ऐसे ही चाइना और भारत की इसे बोलते हैं हम मैकमोहन रेखा। ये कुछ प्रश्नों में आती हैं, ठीक है, तो इसलिए इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये 3 ऐसी कुछ सीमाएं हैं जिनके बारे में हमने बताया है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? कहने का तात्पर्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा? यहाँ राजस्थान। राजस्थान क्या है? सबसे बड़ा राज्य है, काहे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और यही बात अगर आती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। अब अगर बात आई कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कौन सा है? यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और बात आई अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो कौन सा है? सिक्किम। यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। इस तरह से इसमें 4 प्रश्न बनते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम। तो यहाँ हम देखते हैं इस प्रश्न का आंसर हो गया राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे अग्रणी राज्य है, ठीक है। ये देखो, और देखते हैं तीसरा प्रश्न, पाक जलडमरू निम्न में से किन 2 देशों के मध्य है? पाक जलडमरू किन 2 देशों के मध्य है? तो हम देखते हैं इसमें आंसर है, ये हमारा रहा भारत और ये है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल क्षेत्र, ये हमारा ये स्थान है, ये क्या है? ये पाक जलडमरू मध्य, यही है किन 2 देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य है। और ऐसे ही ये पाक जलडमरू मध्य किन 2 खाड़ियों के बीच में है? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, इन 2 खाड़ियों के बीच में पाक जलडमरू मध्य है। तो यहाँ आंसर क्या हो गया हमारा? इसका भारत और श्रीलंका, ये भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। अब और प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न, पाक खाड़ी किनके बीच है? पाक खाड़ी, अब ये पाक खाड़ी ये है, ये किनके बीच है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में, ये हम बता चुके हैं। पाक जलडमरू पाक खाड़ी बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य बीच में है, ठीक है। तो यहाँ आंसर है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। साथ ही साथ हम देखते हैं मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन क्या है? तो मैकमोहन हम पहले ही बता चुके हैं,
इस प्रश्न में मैकमोहन, चीन और भारत के बीच जो सीमा है उसे मैकमोहन सीमा कहते हैं। ये है इसका आंसर ए। ऐसे ही हम थोड़ा देखते हैं, जैसे भारत के उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण जो सीमा, जो क्षेत्र है, जो लंबाई है वह कितनी है? वह 3214 किलोमीटर की लंबाई है, डिस्टेंस है उत्तर से दक्षिण की ओर। और ऐसे ही पूरब से पश्चिम की ओर भारत की जो लंबाई है वह कितनी है? ये भी प्रश्न आ जाता है। तो ये 2933 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। ठीक है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये भी आ जाता। और एक और है